देवउठनी का हिंदू धर्म में बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। देवउठनी एकादशी 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इसे शास्त्रों में सबसे शुभ दिन माना जाता है। देवउठनी का हिंदू धर्म में बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी 2023 तिथि और समय एकादशी तिथि आरंभ 22 नवंबर 2023 रात्रि 11:03 एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर 2023 रात्रि 9:01 पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक पारण का समय 24 नवंबर 2023 सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशियों में से एक माना गया है। इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर साधक व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह का अपना धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागेंगे, जिसे चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। साथ ही इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं और पंचामृत, फल, तुलसी पत्र और भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। अंत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती श्रद्धा के साथ करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा और सेवियां अर्पित करने का भी विधान है। भगवान विष्णु के मंत्र एयूएम आ संकर्षणाय नम, एयूएम अम प्रद्युम्नाय नम, एयूएम अ अनिरुद्धाय नम, एयूएम नारायणाय नम, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी वाले दिन से सभी मांगलिक कार्य होने बंद हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन से वह दोबारा शुरू होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हर व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि उससे उसे वैकुंठ मिल सकता है। आप चाहते हैं कि आपको देवउठनी पर व्रत रखने का फायदा मिले, तो कुछ नियमों का पता होना बहुत जरूरी है। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से देवउठनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, यह समझें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल अपने भक्त को देते हैं। देवउठनी एकादशी के सुबह सवेरे उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर नहा लें। जीवन में आपको समस्त सुख मिलेंगे। स्नान करने के बाद पूरे मन से गायत्री मंत्र का जाप करें। इस उपाय से शरीर स्वस्थ रहेगा और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए। देवउठनी एकादशी के दिन व्रती को पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला फल व पीला अनाज का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर इन सामग्री को प्रसाद के रूप में गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दें। इससे भगवान विष्णु की आप पर कृपा बरसेगी। देवउठनी एकादशी के दिन धन वृद्धि के लिए विष्णु मंदिर में जाए और वहां पर सफेद मिठाई या खीर भगवान को भोग में अर्पित करें। भोग में तुलसी के पत्ते भी रखें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु के वास करने की मान्यता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन अगर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं तो कर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। शाम को पीपल के पेड़ियज के नीचे चौमुखी दीपक जलाने से लाभ होगा। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर केसर और दूध के साथ भगवान विष्णु अभिषेक करें। फिर उनकी आरती करें। देवउठनी एकादशी वाले दिन सफेद मिठाई से ही भगवान विष्णु मंत्र का भोग लगाएं। भगवान विष्णु खुश होकर आशीर्वाद देंगे। देवउठनी एकादशी पर निर्जला व्रत रखने से ज्यादा लाभ मिलता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनके मंत्र और स्तोत्र का जाप करें। देवउठनी एकादशी पर पूरे दिन भक्तिमय माहौल रखना चाहिए।
उसके लिए भजन और कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु को सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है और कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है। तो आप भी देवउठनी एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर अपनाएं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं, इस साल कब है तुलसी विवाह? तुलसी विवाह 2023 कब है? देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह 2023 मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 09:01 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 05:25 से रात 08:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। तुलसी विवाह का महत्व। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जालंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान न था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जालंध का आतंक इस कद्र बढ़ा कि देवतागण परेशान हो गए। जब कभी भी जालंधर युद्ध पर जाता था तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी। विष्णु जी उसकी सारी मनोकामना पूरी करते। श्रीहरि ने तोड़ा वृंदा का पतिव्रता धर्म। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध में शिवजी ने उसका सिर ढड्डा से अलग कर दिया। वृंदा ने दिया विष्णु जी को श्राप। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे यह पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उसके साथ छल किया है तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में आ गए। ये देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करे। क्यों होता है शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह? वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन
उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां पौधा उग गया, जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है।